बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स में एक नया मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक आज हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें स्पेसिफिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो याद रखिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इस तरह की टर्म्स अगर किसी इक्वेशन में आ रही हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहे होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहे होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स और हायर डेरिवेटिव्स भी आ रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऐसे लवाजमात आ रहे हों उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि एक इक्वेशन है डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2x इज़ इक्वल टू वाई, तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, dy बाई डी एक्स भी आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव्स आ रहे हों, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ रहे हों, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हों, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस कहलाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, याद रखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें एक कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं? ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x। इस पूरी इक्वेशन में आपको x ही नज़र आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है। ठीक है, तो ये कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा हो, फॉर एग्जांपल डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल दो है। किसी भी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक होगा तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक टाइप तो ये हो गई। इसकी जो दूसरी टाइप है इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में होता यह है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है,
यानी इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर होंगे तो फिर ऐसी सूरत में ये कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि लेट से हम du बाय dx प्लस dv बाय dy इज इक्वल्स टू 2u प्लस v, तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ जाए हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ऐसी सूरत में फिर उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहले दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिनका अक्सर जिक्र आता है, और उसमें सबसे पहले है हमारे पास ऑर्डर। किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो याद रखें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन में मौजूद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने देखना है कि डेरिवेटिव उसमें है तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है उसको हम कहेंगे कि ये उसका ऑर्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हमारे पास लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि स्क्वायर है यानी डबल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हुआ है डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, यानी ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है वो 3 टाइम्स लिया गया है, तो इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा 3। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप फ़ौरन देखें फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, उसको देखते हुए सेकंड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 होगा, थर्ड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 3 होगा। तो ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ साथ डिग्री के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है उससे मुराद क्या है। तो याद रखें डिग्री से मुराद क्या होता है कि आपके पास जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, द होल पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, होल पावर है, वो आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह लिखी हुई है, लेट्स से डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स इसकी पावर 2 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, वो ये वाला है। इसकी होल पावर आप देख सकते हैं, इसकी होल पावर 1 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 1। और अगर हमारे पास इस तरह हो, फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है लाइक डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, सेकंड डेरिवेटिव, और इसकी जो होल पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब है इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। लिहाजा आप यहाँ देखिए अगर हम बात करेंगे डिग्री की तो हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो भाई सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, क्योंकि ये 3 टाइम्स हमने डेरिवेटिव लिया है, तो ऑर्डर जिसका होगा वो तो होगा 3, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव है ये। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होल पावर देखें 1 है, तो वो कहलाएगी डिग्री। इसी तरह यहाँ पर हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला है,
डबल डेरिवेटिव है, इसका मतलब है ऑर्डर तो होगा 2, लेकिन डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी होल पावर जो है वो 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास डिग्री जो होगी वो 3 होगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और इसके साथ साथ ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सम मेथड्स टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसमें हम जो पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है यूलर्स मेथड। ठीक है, यूलर्स मेथड जो है इसको हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी इट कैन बी यूज for the solution of first order differential equation। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द सॉल्यूशन, और कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो और वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमसे लेट्स से कहा जाता है कि जी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx। ठीक है, याद रखें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं f(x, y), यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हमें सॉल्व करना हो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो याद रखें कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम इन्हें सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें हम सॉल्व करने के लिए पावर सीरीज़ मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूलर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर अगर ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना डायरेक्टली इंटीग्रेशन से पॉसिबल ना हो और पावर सीरीज़ मेथड भी अप्लाई ना हो पा रहे हो, तो फिर ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय यूलर्स मेथड। याद रखें यूलर्स मेथड हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे जो हमारे पास आंसर आता है वो एग्जैक्ट के करीब करीब होता है। तो इससे जो हमें मिलता है रिजल्ट वो मिलता है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम इसकी मदद से हासिल करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिल रहा होता है। अब हम यूलर्स मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यूलर्स मेथड में हमारे पास जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या हैं, तो याद रखें इसके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो आप बहुत आसानी से यूलर्स मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो ये होता है कि हमें x की जगह पर x0 पुट करना होता है, जबकि y की जगह पर y0 पुट करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम x1 फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम x0 में h ऐड कर देते हैं। h क्या चीज़ है? याद रखें h स्टेप साइज है। ठीक है, लेट मी राइट व्हाट इज h? h इज नोन एज स्टेप साइज। दिस इज नोन एज स्टेप साइज। ठीक है, ये आमतौर पर गिवन होगा हमें, तो हम x0 में h ऐड करेंगे तो x1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमें करना ये होता है कि जो y होगा हमारे पास, अब y से y1 पर आ जाएंगे हम, ये होगा y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। ठीक, अगले स्टेप में हमारे पास x2 आएगा। ठीक है, x2 में हम पिछला जो x1 हमने फाइंड किया होगा उसमें h ऐड कर देंगे, और अब ये x2 जो है देखें y के बाद y1 के बाद हमारे पास y2 आएगा, तो y2 में हम y0 की जगह
y1 रखेंगे प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह अब हमारे पास आएगा x1 y1। x1 कहाँ से आएगा, x1 ये रहा, y1 कहाँ से आएगा, y1 पीछे से मौजूद है। अब हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर x3 होगा तो ये हो जाएगा x2 प्लस एच, और y3 होगा तो यहाँ क्या आएगा y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 y2। इसी तरह अगर ये सिलसिला हम बढ़ाते चले जाएं तो n तक अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा xn-1, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से 1 कम आ रहा था हमारे पास, तो यहाँ n है तो यहाँ n में से 1 कम आएगा, प्लस h इज इक्वल्स टू yn इज इक्वल्स टू yn-1 प्लस h एफ ऑफ xn-1 yn-1, ठीक है। ये प्रोसीजर हम फॉलो करते जाएंगे और बिला आखिर हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब इस प्रोसीजर को हमें यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। सो लेट्स ट्राई एन एग्जांपल। जी, तो हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y of 0.3 with step size of 0.1, जबकि इक्वेशन है dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 3y, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है कि हम इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करें और स्टेप साइज हम लेंगे 0.1 और हमें फाइंड करना है y ऑफ 0.3। इसका मतलब ये x है, तो x की वैल्यू, यानी ये x है, x की वैल्यू 0.3 पर हमें चाहिए y की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि बेहतर है कि आप इसको इस तरह फॉलो करें कि ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम कह सकते हैं f ऑफ x कॉमा वाई, और f ऑफ x कॉमा वाई हमारे पास क्या है x प्लस 3y, ठीक है। स्टेप साइज को हम h से शो करते हैं, h की वैल्यू है 0.1। इसके साथ साथ आई एम सॉरी, यहाँ हमें एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, ये हमें आमतौर पर गिवन होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन की मदद से हमें करना ये होगा कि इस इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि x नॉट हमारे पास 0 है और y नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर यहाँ होता y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 तो फिर इसका मतलब x नॉट हमारे पास 0 था और y नॉट हम लेते 2, लेकिन यहाँ y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये x नॉट है, इनिशियल x की वैल्यू है, और ये इनिशियल y की वैल्यू। तो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन होगी, इसकी मदद से हम x नॉट और y नॉट की वैल्यूज़ ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। अब हमें उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने पिछली स्लाइड में देखे। हमने क्या करना होगा कि x को x नॉट और y को y नॉट, और फिर इस पूरी प्रोसीजर को आगे बढ़ाना होगा, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा आंसर आ जाए या हमारा सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो याद रखें x की वैल्यू 0.3 पे हमारा आंसर आ जाएगा। जब x 0.3 होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम वहीं पर इसको रोक देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप था x इज़ इक्वल टू x नॉट, ठीक है, और x नॉट की वैल्यू कितनी है 0, जबकि y इज इक्वल्स टू y नॉट और y नॉट की वैल्यू भी 0 है। उसके बाद x1 वॉज x नॉट प्लस h, x नॉट की वैल्यू 0 प्लस x नॉट की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू है 0.1,
तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, इसी तरह अब y के बाद अगला है y1। y1 के लिए एक्सप्रेशन था y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। ठीक है, तो y0 कितना है 0 प्लस h की वैल्यू है 0.1 और f ऑफ x0 y0 यानी f ऑफ x y में हमने यहाँ x0 रखना है और y0 रखना है। x0 था 0 तो 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये 0 ये भी 0, तो पूरी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, x है तो x की जगह 0 और y है तो y की जगह भी 0, तो ये पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप जो होगा उसमें x2 निकालना है, तो अब मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। देखें ये होगा x1 प्लस h, तो x1 कितना है 0.1, उसमें h ऐड हो जाएगा वो भी 0.1 है, तो 0.1 प्लस 0.1 दैट इज़ 0.2 इज इक्वल्स टू y2 में अब यहाँ y1 आएगा, तो y1 कितना था हमारे पास 0 प्लस h की वैल्यू है 0.1 इंटू एफ ऑफ x0 y0। एफ ऑफ x0 y0 हमारे पास है x प्लस 3y, तो x में अब क्या रखेंगे हम x1 रखेंगे और y में अब हमें क्या रखना होगा y1 रखना होगा विच इज़ 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और 0.1 इंटू 0.1 दैट इज़ 0.01। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी होगी, उसमें होगा x3 किस तरह निकालेंगे, पिछला x जो होगा पिछला वाला x 0.2 उसमें ऐड कर देंगे h विच इज़ 0.1, तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, यानी हर नया x जो कैलकुलेट होगा उसमें पिछला x यूज़ होगा, नए x में पिछला x यहाँ यूज़ होगा, नए x में पिछला x यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, और इस तरह हमारे पास x3 आ गया 0.3। इसी तरह y3 होगा, तो देखिए हर नए y में पिछला y यूज़ होगा, जैसे यहाँ y0 हो रहा था तो यहाँ पर y1 होगा, इसमें y2 होगा, तो y2 हमारे पास था 0.01 प्लस h की वैल्यू 0.1 इंटू एफ ऑफ x0 y0 की जगह अब आएगा x2 y2, जिस एफ ऑफ x कॉमा y हमारे पास ये रहा, x की जगह पिछली x की वैल्यू रखेंगे 0.2 प्लस 3 इंटू y और y की वैल्यू है हमारे पास 0.01। तो इस पूरे को अगर हम लेट से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 0.033। आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने हमसे कहा था कि हमें y ऑफ 0.3 फाइंड करना है और मैंने कहा था ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0.3 हमारे पास आ चुकी और उसके लिए हमारे पास y भी आ चुका जिसकी वैल्यू 0.033 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई जब x कितना है 0.3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.033। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए याद रखें कि जो हमारे पास प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल सा है। देखिए आप x में क्या करेंगे, पिछले x की वैल्यू यूज़ करेंगे जो इनिशियल आपको x गिवन और उसमें h ऐड करते जाएंगे, तो अगला जो x होगा उसमें पिछला x यूज़ होगा, अगला x जो होगा उसमें पिछला x यूज़ होगा। इसी तरह y की ये इक्वेशन याद रखें, अब y की जो नई वैल्यू होगी उसमें पिछला y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नई y की नई वैल्यू में पिछला y यहाँ आ जाएगा और इसी तरह y में देखें यहाँ जो फंक्शन है उसमें पिछला x और y आ रहा है, इस y में पिछला x और y आ रहा है फंक्शन में, इस y में पिछला x और y आ रहा है, इससे पिछला x और y है x2 और y2। इस तरह आप इसको बढ़ाते चले जाएं, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या इनफैक्ट आप अगर इस जेनेरिक फॉर्मूले को जहन में रखें तो आप इसकी मदद से भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये पिछला x है xn-1, उसकी मदद से अगला x हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पिछला y आ रहा है और पिछला x और y यहाँ पर आ रहा है इस फंक्शन में। तो इस तरह हम इस प्रोसीजर को बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक हमसे जो है वो तकाजा किया गया होगा, पूछा गया होगा। जैसे यहाँ पर y ऑफ 0.3 था, अगर यहाँ y ऑफ 0.5 होता तो फिर हम x की वैल्यू को 0.5 तक ले जाते। यहाँ होता हमारे पास 0.9 तो फिर हम इसकी वैल्यू 0.9 तक लेके जाते और वहाँ जो y हमारे पास आता वो हमारे पास सोल्यूशन होता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब मैं एक एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में फिर पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कहा जा रहा है, ये एक एग्जांपल है, यूज़ यूलर्स मेथड to find y of 1 from following differential equation, and the equation is dy by dx is equals to x plus y, y of 0 is equals to 1, this is initial condition, and step size यानी h is 0.1, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ये इनिशियल कंडीशन है, इसका मतलब ये x नॉट है, ठीक है, और ये जो है ये y नॉट की वैल्यू है, h हमें गिवन है 0.1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे हम कहते हैं f ऑफ x, y। इसमें आपने x नॉट और y नॉट की वैल्यू रखनी होगी, और जिन फार्मूलाज को हमने पीछे देखा उन्हीं फार्मूलाज को फॉलो करते हुए आपको कहाँ तक सॉल्व करना है, जब आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाए तो आपके पास y की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आपका सोल्यूशन होगा। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।